हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर से मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में लास्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो को देख सकते हो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्चुअल में किस टाइप के फंक्शंस में हम अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शंस इन अ प्रोडक्ट वे में प्रेजेंट है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फंक्शन डॉट जी एक्स फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस आपके पास गिवन है, तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वहां भी हमारे पास होता था एक फंक्शन प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो वहां भी दो फंक्शंस प्रेजेंट थे, तो क्या बाय पार्ट हम वहां भी लगा सकते हैं? एग्जैक्टली, आप वहां भी लगा सकते हो, लेकिन वहां पर कंडीशन है कि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, एक फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आपके पास दो फंक्शंस है इन अ प्रोडक्ट वे में, तो आप उनको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है कि सपोज आपके पास एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए इसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं जी एक्स को। तो फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, सेकेंड फंक्शन का आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, राइट। उसके बाद माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। और सेकेंड फंक्शन का जो आपने इंटीग्रेशन करा है वो लिख दीजिए या इंटीग्रेट कीजिए। फिर जो आपका सॉल्यूशन आएगा उस पे फिर आपको क्या अप्लाई करना है, अगेन इंटीग्रेशन। ये आपका बाय पार्ट का फॉर्मूला है, राइट। लेकिन इस जो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, यहाँ पर एक छोटा सा चीज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इन दोनों फंक्शंस में जो भी हमारा फंक्शन होगा, दो फंक्शन प्रेजेंट है, उसमें से हम किसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें और कौन से फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन कंसीडर करें, राइट। कौन से फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन कंसीडर करें, इसके लिए हमारे पास बच्चे एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं आइलेट रूल, राइट। ये रूल क्या कहता है, ये हमें प्रायोरिटी बताता है किस टाइप के फंक्शन को कौन सी प्रायोरिटी देनी है। जैसे आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी हमारे इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब इसे फर्स्ट फंक्शन मानना है। उसके बाद एल्गोरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स एंड ऑल, जो एक्स के फंक्शन लॉग के फंक्शन होते हैं, उसे सेकेंड प्रायोरिटी देना है। फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, सपोज एक्स है या एक्स स्क्वायर है, एल्जेब्रिक फंक्शंस उसे प्रायोरिटी देना है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, उसको प्रायोरिटी देनी है। एंड देन लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू की पावर एक्स एंड ऑल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पर अगर एक हम लिखें फंक्शन x इंटू में cos x इंटू में dx, ठीक है, ये हमारे पास दो फंक्शन है डिफरेंट प्रोडक्ट में। अब इसमें से हम कौन सा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें, कौन सा सेकंड करें, हमारा आइलेट रूल वर्क करेगा। यहाँ पर x जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है बच्चे, क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। और cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम आइलेट से ये चेक कर सकते हैं, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नो बाद में आता है, यानी कि x जो होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। और सेकेंड फंक्शन आप इसको लोगे cos x को, राइट। इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कोई और दूसरा फंक्शन लिखे, सपोज मैं यहाँ पर साइन इनवर्स x इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख देती हूँ बच्चे। तो अगर इस फंक्शन में देखें तो हम कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, साइन इनवर्स x आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है सबसे पहला, यानी कि यही प्रायोरिटी फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड एल्जेब्रिक बाद में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। इट मींस एफ एक्स आपका साइन एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसी पे हम एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट कॉस 2x इंटू dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर दिख रहे दो फंक्शन है, राइट। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, हमारा ये फॉर्मूला है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पहले डिसाइड करते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा। फर्स्ट फंक्शन आपका बच्चे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन है, ये वाला आपका जो फंक्शन है ये आपका
एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक। और हमने आइलेट रूल में देखा है एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो ये फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया यानी कि fx फंक्शन हो गया, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया यानी कि gx फंक्शन हो गया। चलिए अब अप्लाई करते हैं। फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, fx को एज इट इज लिखो यानी कि x स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यहाँ पर हम i लेके चलते हैं इसे, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, gx फंक्शन, gx फंक्शन क्या है, cos 2x फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx फंक्शन, fx फंक्शन है आपका x स्क्वायर, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, देन fx फंक्शन का gx फंक्शन का इंटीग्रेशन, gx फंक्शन आपका cos 2x है, इसका इंटीग्रेशन, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर मैं dx लिख रही हूँ। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब सिंपल है, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अब इसको आपको पता है इजीली, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, t आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, cos t का डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो sin tx हो जाएगा, तो यानी कि sin 2x अपॉन में 2, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। c हम कंबाइन लिख देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर c नहीं लिख रही हूँ। देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सबसे इस फंक्शन के पहले यहाँ पर क्या, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ये आपका 2x हो जाएगा, डॉट यहाँ पर है cos स्क्वायर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, cos 2x का sin 2x अपॉन में 2, राइट। फिर इसका भी आपके पास इंटीग्रेशन करना है, राइट बच्चे। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर sin 2x डिवाइडेड बाय 2, माइनस में यहाँ पर क्या है आपका, देखिए 2 से 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। अब ये देखिए अगेन आपके पास यहाँ पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है। यहाँ पर भी अगेन आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास, अच्छा यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब ये देखिए ये x जो है ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आएगा आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, ये सेकेंड फंक्शन। अगेन हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अगेन यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इनटू dx, फिर होल का भी dx, राइट। चलिए अब इसको हम अप्लाई करते हैं, यहीं पे लिख रहे हूँ x स्क्वायर इंटू sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin 2x का डेरिवेटिव, जैसे cos 2x का डेरिवेटिव हमने लिखा था, sin 2x का हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ होगा, राइट बच्चे, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, इसका डेरिवेटिव। इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई थी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आया था x स्क्वायर इंटू में sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ कर चुके थे x इंटू में cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा यहाँ माइनस साइन था, यहाँ पर देखिए हमने माइनस साइन लगाया था, ओके। तो यहाँ से माइनस, इस रूल के अकॉर्डिंग ये माइनस माइनस मैंने यहाँ, ये माइनस था, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, कंबाइन प्लस यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, ठीक है। ए cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू डॉट dx। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से माइनस चल रहा है हमारे पास, ये माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा x cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है हमारे पास, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। cos 2x का अब यहाँ पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किया हमने, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, cos का sin 2x डिवाइडेड बाय
2 अगेन, तो 2 इंटू 2 dx हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में x इंटू में cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। ये आपका क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉस 2x इंटू राइट। यहाँ पर हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि हम ब्रैकेट लेके चल रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।